अमेरिका का यू टर्न, दुनिया से दूरी, ट्रंप का बढ़ा वैश्विक सहयोग को झटका। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो दुनिया की कूटनीति में भूचाल जैसी मानी जा रही है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का अगुवा कहता रहा है, जिसने बरसों तक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्व का दावा किया, वही अमेरिका अब एक एक कर मंच छोड़ता जा रहा है। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और देखते ही देखते अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों यानी 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और संस्थाओं से अलग होने का फैसला कर लिया। वो कहावत है ना, जब हाथ से दिया हुआ दीपक भी आंखों में चुभने लगे तो समझ लीजिए सोच बदल चुकी है। और यही सोच आज व्हाइट हाउस से निकलती दिख रही है। बिल्कुल, और इस फैसले को अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस का साफ कहना है कि ये सभी संगठन अब अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं है और इनमें अमेरिकी करताओं का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। राष्ट्रपति ज्ञापन में यह भी साफ कर दिया गया है कि अमेरिका कुल 35 गैर यूएन संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों से बाहर निकलेगा। यानी अमेरिका ने एक झटके में बहुपक्षीय सहयोग की पूरी फहरिस्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानो कह रहे हो कि अपना घर संभालो, दुनिया बाद में देखेंगे। अब इस पूरी सूची में भारत के लिए सबसे अहम और चौंकाने वाला नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस की अगुवाई में शुरू हुई ये पहल, जिसे 2015 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, अब अमेरिका की सूची से बाहर कर दी गई है। 100 से ज्यादा देशों की सदस्यता वाला ये संगठन भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जाता है। लेकिन अब अमेरिका का इससे अलग होना ऐसा जैसे धूप की बात करते करते कोई अचानक छाव में जा बैठा हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बेफिजूल के फैसले ले रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका की जनता कह रही है। अमेरिका की जनता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले ले रहे हैं, अमेरिका को ग्रेट बाद में बनाएंगे लेकिन पहले अमेरिका को भिखारी जरूर बना देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिनसे खुद उनके देश की जनता खुश नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, पर्यावरण से जुड़े कई बड़े वैश्विक मंचों से भी अमेरिका ने किनारा कर लिया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कॉरपोरेशन और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम जैसे संगठनों से भी अमेरिका बाहर हो रहा है। मतलब साफ है, जलवायु हो या ऊर्जा, सहयोग की मेज से अमेरिका खुद कुर्सी खींचकर उठ रहा है। राष्ट्रपति ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री की रिपोर्ट की समीक्षा की गई, कैबिनेट के साथ विचार विमर्श हुआ और इसके बाद इस निर्णय पर मोहर लगी। ट्रंप का मानना है कि इन संगठनों में अमेरिका की भागीदारी या आर्थिक मदद देश के हितों के खिलाफ है। यानी साफ शब्दों में कहें तो ट्रंप प्रशासन का संदेश यही है कि जो फायदा नहीं वो खर्च क्यों। अब अगर संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों की बात करें तो वहां भी अमेरिका ने लंबी लकीर खींच दी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर यानी कि पीस बिल्डिंग कमीशन, UN एनर्जी, UN पॉपुलेशन फंड और UN वाटर जैसे अहम निकायों से भी अमेरिका पीछे हट रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि कानून की अनुमति की सीमा तक इन निकायों में अमेरिकी भागीदारी और फंडिंग को खत्म किया जाएगा। यानी अब सहयोग नहीं, सिर्फ शर्तें। राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अमेरिका की वापसी की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए। यह आदेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसा लगता है मानो अमेरिका कह रहा हो कि देर किस बात की, जो नहीं चाहिए उसे अभी छोड़ो। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इतनी आसानी से इस खाली कुर्सी को नजरअंदाज कर पाएगी या ट्रंप का यह फैसला भूचाल लेकर आएगा?
बिल्कुल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर खास तौर पर चिंताएं जताई जा रही हैं। ये भारत की महत्वाकांक्षी पहल है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग का एक मजबूत मंच रहा है। अमेरिका का इससे अलग होना निश्चित तौर पर वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग पर असर डाल सकता है। हालांकि ISA के महानिर्देशक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि ये फैसला हलचल जरूर मचाएगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर कर सकता है। जब दुनिया एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हो, तब कोई बड़ा खिलाड़ी अगर पीछे हट जाए तो असर तो पड़ता ही है। वो कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो चींटियों को भी रास्ता बदलना पड़ता है, और यहाँ तो हाथी ही रास्ता बदलता नजर आ रहा है। यानी बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो अब देखना होगा कि अमेरिका का ये फैसला किन किन देशों पर असर डालता है। व्हाइट हाउस के बयान में यह भी कहा गया है कि ये सभी संस्थाएं अमेरिकी हितों के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं और अमेरिकी करताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि अमेरिका को ऐसी जगहों पर निवेश नहीं करना चाहिए जहां से देश को सीधा फायदा ना मिले। यही सोच अमेरिका फर्स्ट नीति की बुनियाद मानी जा रही है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप प्रशासन पहले ही कई बहुपक्षीय संस्थानों से खुद को अलग कर चुका है। प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ है। यानी संदेश साफ है, पहले मैं फिर दुनिया। यही अमेरिका का काम रहा है, लेकिन कूटनीति में ये रास्ता कितनी दूर तक ले जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत पहले ही पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने दूरी बना ली है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये संस्थाएं अमेरिका के साथ न्याय नहीं करती और देश के संसाधनों पर बोझ बन गई है। जनवरी 2025 में अमेरिका ने WHO से ये कहते हुए वापसी की घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान संगठन हालात को सही तरीके से संभालने में नाकाम रहा। ये फैसला उस समय भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना था। कई देशों ने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम बताया, तो कुछ ने इसे अमेरिका का आंतरिक मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अब ट्रंप की तरफ से जो ये फैसला आया है, इसको लेकर भी काफी सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसके बाद जुलाई 2025 में अमेरिका ने UNESCO से भी खुद को अलग कर लिया। वजह वही पुरानी कि इसकी सदस्यता अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है। यानी एक के बाद एक मन छोड़ने की ये कड़ी अब लंबी होती जा रही है। ऐसा लगता है मानो अमेरिका कह रहा हो कि जिस थाली में मन का खाना नहीं, उस थाली से उठ जाना ही बेहतर है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या दुनिया अमेरिका के बिना वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी, या फिर ये संगठन नए नेतृत्व और नए साझेदारों के साथ आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंचों के लिए ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन शायद एक मौका भी अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा होने का। ट्रंप लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो ट्रंप को दुनिया का तानाशाह कहने पर मजबूर कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्हीं के घर से उठाना, उसके बाद रूसी शिप पर कब्जा करना और अब इन संगठनों से अलग होना। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के तानाशाह बनना चाहते हैं? नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, लेकिन क्या ट्रंप दुनिया के तानाशाह बनना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके के फैसले ट्रंप ले रहे हैं, उससे यही नजर आता है कि ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि क्या होता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर इतना साफ है कि अमेरिका बहुपक्षीय सहयोग की जगह एक तरफा फैसलों की तरजीह दे रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन की नजर से संप्रभुता और आर्थिक हित सबसे ऊपर है, बाकी सब बाद में है। यही वजह है कि इतने बड़े पैमानों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाई जा रही है। भारत के संदर्भ में देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका का अलग होना प्रतीकात्मक रूप से अहम है। ये भारत की उस सोच को चुनौती देता है जिसमें वैश्विक समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयासों से निकालने की बात की जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। फिलहाल इतना तय है कि ये फैसला आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में लंबी बहस को जन्म देगा। अमेरिका का ये कदम न सिर्फ उसके सहयोगियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब वैश्विक मंचों पर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर अमेरिका ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति अब पुराने रास्तों पर नहीं चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूरी, सहयोग से ज्यादा स्वार्थ पर जोर और अमेरिका फर्स्ट की नीति, यही इस पूरे फैसले का सार है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले की कीमत कौन चुकाता है और फायदा किसे मिलता है। इसी सवाल और इसी सोच के साथ हम इस खबर पर विराम लगाते हैं। दुनिया बदल रही है, रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं और अमेरिका की ये नई चाल उसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल है। आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। ट्रंप की नीति क्या अमेरिका को पीछे धकेल देगी या फिर अमेरिका को ग्रेट बना देगी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अब यह देखना होगा कि ट्रंप की इस नीति का क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं ट्रंप के इस फैसले पर, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।